वशीकरण एक प्राचीन तांत्रिक विद्या है जो किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने या वश में करने के लिए उपयोग में की जाती है। ये शब्द वशी यानी वश में करना और करण यानी क्रिया से मिलकर बना है, जो मिलकर इसका अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वशीकरण मंत्र, यंत्र और तंत्र के रूप में किया जाता है और इसका उल्लेख प्राचीन वेदों और तांत्रिक संहिताओं में मिलता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार ये हैं। ये वशीकरण व्यक्ति को प्रेम संबंधों में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यदि कोई अपनी पसंद के व्यक्ति को अपने प्रेम में बांधना चाहता है तो ये वशीकरण प्रयोग करता है। ये वशीकरण व्यवसाय या कारोबार में सफलता पाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लोग अपने व्यावसायिक प्रतिबंध को दूर करने और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए इस विद्या का सहारा लेते हैं। ये वशीकरण व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जा सकता है। ये वशीकरण शत्रु को नुकसान पहुंचाने या उसके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इससे शत्रु को अपनी ओर करने या उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वशीकरण दो व्यक्तियों के बीच दूरियां बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संबंधों में दरार डालनी हो। ये वशीकरण किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। यह अधिकतर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वशीकरण एक विशेष तांत्रिक विद्या है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसे करने के लिए विशेष ज्ञान, साधना और तंत्र मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ कुछ मुख्य व्यक्ति हैं जो वशीकरण करने में समर्थ माने जाते हैं। तांत्रिक वो व्यक्ति होते हैं जो तांत्रिक विद्या और मंत्र साधना में निपुण होते हैं। इनका ज्ञान और अनुभव वशीकरण क्रिया को सही रूप से अंजाम देने में मदद करता है। सिद्ध पुरुष ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंत्र साधना और योगा में महारत हासिल कर चुके होते हैं। इनका आध्यात्मिक बल और ज्ञान वशीकरण में प्रयोग होता है। पंडित और पुरोहित जो मंत्र और यंत्र विद्या में पारंगत होते हैं, कुछ वशीकरण क्रिया करने में समर्थ होते हैं। ये लोग अपनी विद्या और सामर्थ्य के आधार पर इस क्रिया को अंजाम दे सकते हैं। मंत्रिक वो व्यक्ति होते हैं जो विशेष मंत्रों और तांत्रिक विद्या के ज्ञान रखते हैं। ये लोग मंत्र साधना और तंत्र विद्या से वशीकरण कर सकते हैं। साधु संत जो आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं और मंत्र साधना में महारत हासिल कर चुके हैं, कुछ विशेष अवस्थाओं में वशीकरण करने में समर्थ होते हैं। पहला है साधना और अनुशासन। वशीकरण करने के लिए व्यक्ति को मंत्र साधना और अनुशासन में निपुण होना चाहिए। दूसरा है श्रद्धा और विश्वास। वशीकरण क्रिया को सफल बनाने के लिए श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। तीसरा है तंत्र मंत्र का ज्ञान। वशीकरण करने के लिए तंत्र मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। चौथा है सद्भावना। वशीकरण के प्रयोग में सद्भावना और अच्छे उद्देश्यों का होना जरूरी है। वशीकरण एक गहन और जटिल विद्या है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसे सिर्फ वो ही व्यक्ति सफलता से कर सकते हैं जो तांत्रिक, मांत्रिक या सिद्ध पुरुष हो, जिन्होंने इस विद्या में अच्छी साधना और अनुभव प्राप्त किया हो। आम व्यक्ति को बिना किसी अनुभव और ज्ञान के वशीकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। अभी तक वीडियो में हमने देखा कि वशीकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन व्यक्ति इसको कर सकते हैं।
अब हम जाने हैं कि वशीकरण के नाम पे होने वाले फ्रॉड पर। फ्रॉड तांत्रिक और मांत्रिक अक्सर लोगों के मन में डर और भ्रम उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि उनके जीवन में किसी शत्रु ने काला जादू या वशीकरण कर दिया है और उससे बचने के लिए उनकी मदद जरूरी है। फ्रॉड तांत्रिक वशीकरण या किसी तंत्र विद्या के बहुत अधिक पैसे मांगते हैं। वे कहते हैं कि बिना इस पैसे के उपाय नहीं हो सकता। ये लोग फर्जी यंत्र और मंत्र बेचते हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, जो बिल्कुल बेअसर होते हैं। फ्रॉड तांत्रिक लोग अक्सर गलत वादे करते हैं, जैसे व्यक्ति को तुरंत अपने वश में करने का वादा या एक दिन में समस्या सुलझाने का वादा। ये वादे अक्सर असंभव होते हैं। फ्रॉड तांत्रिक लोग अक्सर मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं और सब कुछ सफल रहा है। आज के समय में कई ढोंगी और फेक बाबा प्रेमी प्रेमिका के प्यार में वशीकरण के नाम पर लोगों को ठगना और धोखा देने लगे हैं। ये बाबा ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाते हैं जो अपने प्रेम संबंधों में परेशानी का सामना कर रहे होते हैं और तुरंत समाधान की तलाश में होते हैं। ये लोग इनके सबसे आसान टारगेट होते हैं। वशीकरण या किसी भी तांत्रिक विद्या के बारे में सही जानकारी रखना जरूरी है। धोखेबाजों से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपको सच में कोई समस्या है तो किसी विश्वसनीय और प्रामाणिक व्यक्ति से ही सलाह लें। ढोंगी तांत्रिक और मांत्रिक से दूर रहें। किसी भी तांत्रिक या मांत्रिक को बिना सोच विचार के पैसे ना दें। पहले उनके बारे में अच्छी तरह जांच करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो तुरंत कानूनी मदद लें और उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। हर बात को लॉजिक और विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें। जादुई उपाय और तुरंत समाधान अक्सर गलत और धोखेबाजी होते हैं। ये ध्यान रखें कि वशीकरण एक विश्वास और तांत्रिक विद्या पर आधारित है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले जो वशीकरण के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा हो तो समझ और विवेक से काम लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय श्री राम।